आगे जाने पे एक छोटा सा राइट, फिर अपना लोहिया मार्ग आएगा, वहां से एक छोटा सा लेफ्ट है, थोड़ा और आगे जाएंगे गोदावरी नदी दिखेगी, फिर मानो पहुंच ही गए, 2-2.5 घंटे में आ ही जाएगा। अरे ये कैसे सर? हेलो जी सर, चेक चेक नहीं दिया अभी। हेलो हेलो। दस तेरी की, ये प्रशासनिक झमेलों की वजह से सारा प्लान गड़बड़ हो जाता है। ये सब तो चलता रहता है। अरे आप ही बताइए ऐसा कैसे चलता है? आपकी प्लानिंग भी तो उलट पुलट जाती होगी ना। माना कि तनाव मुक्त गांव का पुरस्कार है, एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करके देना चाहिए, पर प्रशासनिक झमेलों की वजह से सब कुछ सिंपल करके देना पड़ता है ना। प्रोटोकॉल होता है वैसा। जी होगा। ऐसा ही है। यस महाबल, क्या? अरे कम से कम 100-200 लोग होने चाहिए भाई, हम बस पहुंच ही रहे हैं। हाँ अच्छा सुन, वो 10वीं वो काम निपट गया क्या? अरे अरे लोगों को जाने मत देना, भीड़ रही तो अपना काम वहीं निपटा लेंगे। हाँ सभी लोग घाट पर चाहिए मुझे, ठीक है? अरे पहुंच रहे हैं। हाँ सब लोग राह देख रहे होंगे ना। जी और क्या, सब लोग कब से राह देख रहे हैं। अरे अभी तो बात की महाबल से, हराम खोरो साथ में बैठ के। आप लोगों का आपस में संवाद कम पड़ रहा है, जरा आपस में बातचीत बढ़ाइए। मैडम मैं इन लोगों को मोटिवेट करता रहता हूँ, आप तो जानती हैं तनाव मुक्ति की ओर पहला कदम संवाद ही होता है, नहीं जी। अबे सालेया, ये 10वीं जल्दी निपटाओ। हाँ लोगों कहो आनंद मेला बाद में चले जाएंगे, अभी घाट पर ही रुके। अरे सभी लोगों के सामने घाट पर चेक दे देंगे तो सही रहेगा ना। हाँ सभी लोग घाट पर चाहिए मुझे। हाँ संजीवनी जी सुनिए ना, आपको तो पता ही हमारे गांव का कितना पुराना इतिहास है। अच्छा। हाँ अरे क्या माफ कीजिएगा, क्षमा चाहता हूँ। क्या मुसीबत है यार। तो मैं आपको बता रहा था, हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे तो उनके पसीने की एक बूंद हमारे गांव रामकलन में गिर गई थी। इतना पुराना, त्रेता युग का रेफरेंस है। अच्छा है। जी धन्यवाद। और अब तो तनाव मुक्त गांव का पुरस्कार भी मिल रहा है। मैं आपको क्या बताऊं, जैसे अवार्ड घोषित हुआ सबने मिलकर तय किया कि आनंद मेला लगाएंगे। आनंद मेला। जी पर अब क्या करें जी, अवार्ड कार्यक्रम कैंसिल हो गया, और इतने में ही ऊपर से कॉल आया कि बैंक मैनेजर खुद गांव जाकर चेक देंगी। फिर भी अगर किसी को कुछ करना हो तो गांव के लेवल पे एक छोटा सा प्रोग्राम कर सकते हैं। वो 10वीं के बारे में क्या कह रहे थे आप थोड़ी देर पहले? वो दरअसल 10 दिन पहले एक मारुति नाम का लड़का मर गया हमारे गांव में, उसी की 10वीं की बात कर रहा था। स्कूल में पढ़ता था वो। देखिए यहाँ से अपना गांव शुरू हो गया। गांव में अभी अभी एक देहांत हुआ है और आप आनंद मेला आयोजित कर रहे हैं। पूर्व नियोजित। दरअसल ये सब पूर्व नियोजित हुआ क्या, जिस दिन अवार्ड मिलेगा उसी दिन आनंद मेला लगाएंगे, ऐसा सबने मिलकर किया था तय। पर आनंद मेला तो बाद में भी कर सकते थे ना। उसके घर वालों ने कह दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब आदमी मर ही गया है तो उसका शोक मनाने से क्या ही हासिल होता है, उसकी बजाय उसकी यादों को संग्रह करके रखना चाहिए, ऐसा कहा उसके घर वालों ने। आप देखना गांव में कितना आनंदित वातावरण होगा। कैसे देहांत हुआ मारुति का? बुरा हुआ, पर नेचुरल मिसहैप भी था, और उसके घर वालों की तरफ से भी कोई शिकायत नहीं थी। एक मिनट, नेचुरल कैसे? अब हम आपसे झूठ थोड़ी ना बोलेंगे, दरअसल उस लड़के की बुरी आदतें थी और उसी दौरान उसकी परीक्षा चल रही थी। अब ये लड़का पढ़ाई लिखाई छोड़कर
दिन रात दारू पीता था। राम 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 राम। कुछ नहीं, उठने में देर हो गई होगी तो दौड़ता भागता स्कूल के लिए निकला होगा। एक तो खाने की बड़ी दिक्कत थी ना बेचारे की, और चलने से कोई पेट भरता है भला किसी का। देर होने की वजह से अपनी पंचमुखी पहाड़ी ने शॉर्टकट लिया होगा। अब पिछली बस्ती को गांव से जोड़ने वाला एक पुल तो बन रहा है, पर वो ना जाने कभी बनेगा। सभी लोगों के घोषणा पत्र में होता है, पर किसी के एजेंडा में नहीं। बन ही जाएगा शायद कभी ना कभी। अब हमारे हाथ में होता तो हाँ, तो वो क्या कह रहे थे आप? हाँ, मैं बता रहा था कि मारुति ने शॉर्टकट लिया और लड़खड़ाकर गिर पड़ा। बहुत चोट लगी बेचारे। फिर भी जैसे जैसे स्कूल के गेट तक पहुंचा, पर वहां चक्कर खाकर गिर गया। दरअसल वो लड़का ही थोड़ा कमजोर था, तब एग्जॉस्ट हो गया होगा पक्का। मारुति रामकलन गांव, ऐसा कुछ अखबार में तो पढ़ा था मैंने। अब इन अखबार वालों को कोई ज्यादा ना होता है क्या, जो मन में आता छाप देते हैं? नहीं, छोटी ही खबर थी। अच्छा 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 अच्छा। फिर तो गांव वालों ने दी होगी 10वीं की खबर। अच्छा, 10वीं की खबर आ गई, पर जाने की खबर नहीं दी। देखिए, दरअसल हम इस बात का ज्यादा शोर शराबा नहीं करना चाहते। अब आप तो समझती हैं, ऐसी बातें बेवजह तूल पकड़ लेती हैं। फिर उसके माँ बाप को भी तो कोई आपत्ति नहीं थी, और गांव को भी तनाव गांव का पुरस्कार मिल ही रहा था। क्या गांव सचमुच तनाव मुक्त था, इसीलिए पुरस्कार मिल रहा था, या पुरस्कार के लिए गांव को तनाव मुक्त दिखा रहे हैं? अरे हम ऐसा क्यों करेंगे? किसी ने मार तो नहीं दिया उसे? अरे उसे कोई क्यों मारेगा, स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा था वो। आपसे किसी ने कुछ कहा है क्या इस बारे में? नहीं, उड़ती हुई खबर थी बस। देखिए, हमारे गांव को तनाव गांव का पुरस्कार मिल रहा है ना, इसलिए हरामखोर सब जलते। अब शब्द के लिए माफी चाहूंगा, पर आप ही बताइए, उसके घर वालों की तरफ से कोई शिकायत नहीं, फिर शक पैदा होने का सवाल ही नहीं उठता। दरअसल हुआ वही दारू, उल्टी, एक्सर्शन, और वो क्या कहते हैं, डिहाइड। गांव के डॉक्टर ने भी प्राथमिक जांच में यही बोला है। हाँ महाबल, सबने भोजन कर लिया? भद्रा मारुति, भद्रा मारुति, भद्रा मारुति पाउडर, भद्रा मारुति, भद्रा मारुति। जन्माचे मूळ पाहिले शोधून तुकासी कराडा जन्म घ्यावा। जन्माचे मूळ पाहिले शोधून तुकासी कराडा
हाँ हाँ ठीक है जी। धत, कहाँ फंस गया? कप्या, कप्या। अब आओ। अरे कप्या, क्या स्टेटस है? अरे बाबू ये 21 नंबर हैशटैग तनाव मुक्त गांव के लिए अवार्ड हैशटैग चेकर है। हाँ? अच्छा, एक और हैशटैग ऐड कर दे। क्या? हैशटैग उल्लू का पट्टा। अरे यहाँ क्या स्टेटस है वो पूछ रहा हूँ गधे। बाबू लोग आए तो नहीं अभी? अरे तो लोग आ रहे हैं या नहीं? आ रहे होंगे, पिछली बस्ती से शॉर्टकट लेके। अरे ऐसे कैसे काम चलेगा? लोगों को बोल जल्दी जल्दी आए। ठीक है बाबू। अरे कप्या, हाँ बाबू। वो खाना खा लिया? हाँ हाँ दे दिया उन्हें कहा लंच में खा लेंगे। क्या? अरे पुलिस स्टेशन जाकर दिया आया, उन्हें कहा मारुति का मार्ग साध है। ये कौओं ने खाना खा लिया क्या? भाऊ तो वे इकट्ठा ही तो नहीं हुए, तो खाएंगे कहाँ से? अब टेंशन के लिए बाबू, मैं हूं ना। अपने टैलेंट लोग तक को बुलाया ना मैंने। कौन टैलेंट किस लिए? भाऊ एकदम जबरदस्त टैलेंट है, पशु पक्षियों की आवाज बखूबी निकालता है वो। उसका कुछ फायदा हो भी रहा है? भाऊ वो कमला चाची याद है? अरे ये तो रही, उनकी गाय का बछड़ा खो गया था, इसने खेत में जाके आवाज लगाई और फिर बछड़ा वापस आ गया। तो सुन क्यों नहीं रहे हो? हाँ। याद है पिछले साल खेत टिड्डों से भर गया था, इसने ना जाने उन्हें क्या ही समझाया, सारे टिड्डे खेत से भाग गए। कुछ साल पहले खेत में बारिश कम हो रही थी, इसने पता नहीं मोर से क्या बात की, मोर नाचने लगे और फिर बारिश हो गई। बारिश? हाँ मतलब मैं भी इतना विश्वास नहीं करता इसमें, सहयोगी होगा पर टैलेंट एकदम जबरदस्त है आदमी। हाँ, एक से बढ़ के एक अतरंगी तो है हमारे गांव में। वैसे मानना पड़ेगा, ऐसे प्रकृति से बातें करना कुछ तो है हमारे गांव की मिट्टी में है। सही कह रहे बाबू। इसको तो परमानेंट ही घाट पे बैठा देते हैं, क्यों? सही कह रहे बाबू। बाबू सुनो ना, ये सब लोग ऊपर ही देख रहे हैं। किस लिए? अरे भूख लगी होगी सब लोगों को। लोग तो होते ही भुक्कड़ है, मंदिर खुला नहीं, भिखारी पहले ही आ गए। तू चल मेरे साथ। सुन, उस बलवंत राव के बेटे को कहना कि यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। भाऊ उनको तो कब का यहाँ से मैंने बहुत दूर भेज दिया। एक बार दोबारा कंफर्म कर लेना और उस बलवंत राव को भी कहना कि वो यहाँ ना ही आए तो अच्छा होगा। वो तो शायद निकल गए होंगे। क्या? अरे बहुत बड़ा झोल हो जाएगा। वैसे भी अरे वैसे भी उसके कान छुपाने पड़ रहे हैं यहाँ पे। जल्दी बोल लगा उनको। ठीक है बाबू। अरे जल्दी बोल लगा। भाऊ भाऊ आपको एक बात बताना तो भूल गया, बलवंत राव कह रहे थे मारुति मंदिर के शुद्धिकरण का खर्चा उनसे ले लेना। ये बात कर। बैठ इधर। जैसे ये सब जो हुआ है ना, गलत ही हुआ है। हाँ ना भाऊ, बताइए इतना किसी को मारता क्या कोई? अरे अपने गांव में हर मोहल्ला, हर दुकान, सबका नाम मारुति पे ही तो है। वहां जाने से मारुति अशुद्ध हो जाता है क्या? हाँ हाँ। गधे, नहीं नहीं। अरे ऐसे ही देख, तू कपिल, अरे अपना हनुमान, बजरंग और अपने रामदास जी, सबका नाम बजरंगी ही तो है। ऐसे बजरंगी का मतरंगी ज्यादा है। जरा मारुति, पता नहीं किस मूर्ख में उस मंदिर में घुस गया। सही बात है, दलितों के मंदिर में चला जाता तो क्या बिगड़ जाता उसका? भाऊ सुनो तो, वो तो बहुत दूर है ना, और निचली बस्ती को जोड़ने के लिए लगता पुल बना भी तो नहीं। साले एक बैठ। यहाँ ये सब जो बोल रहा है ना, कहीं और मत भूल देना। वैसे भी एक बार गांव से निचली बस्ती तक का पुल बन जाए बस, ताकि गांव और उसका कनेक्शन तो हो। भाऊ मारुति की तो जात दी गई थी ना, फिर अशुद्ध कैसे हुआ वो? हरामी मानुस, नालायका, भगवान की जात निकालेगा तू? वो मैं नहीं, मंत्री से कह रहे थे। अरे अपने गांव की तरह ही ना, इन मंत्रियों के दिमाग और जबान के बीच में पुल नहीं होते हैं। और तू भी ज्यादा दिमाग मत चला, चाहे तो तेरे दिमाग को रख देंगे पेपर वेट जैसे पंचायत टेबल पे। ऐसे खुले में शौच मत किया कर, बजरंग बली की कसम है तुझे।
वैसे एक बात बता, एक पेपर पहले मंदिर जाने की जरूरत पड़ गई। ऐसा कौन सा पेपर था मारुति का? वो था ना नागरिक शास्त्र। सत्यानाश, हो गया ना, रत्ती भर के विषय के लिए जान गंवा दी। चल चल, समय हो रहा है, रामदास जी आ रहे होंगे। चल। रजतमसत्त्वा आयतस्यम्नि, रजतमसत्त्वा आयतस्यम्नि, रसगुणसजीवाय मेनः। और भाऊ क्या हाल? बढ़िया बढ़िया, आओ बैठो। अरे तुम सब यहाँ क्यों रुके हो? अरे वो मैडम आ रही है ना जिला परिषद से चेक देने के लिए, पर यहाँ क्यों दे रही है? ताकि मारुति का सारा किस्सा यही समाप्त हो जाए। मारुति के मरने के पीछे कोई साजिश थी क्या? क्यों, तुझे नहीं पता? अरे मैं तो 1 महीने के लिए शहर गया था, सुनने में आया मारुति की मूर्ति अशुद्ध हो गई है। ये सच है क्या? कुछ खास नहीं, कुछ दिन पहले बाहर गांव से व्यापारी आए थे सस्ती दारू बेचने। कह रहे थे कि हर रोग का इलाज है। तो वहां से दारू लेके आया और उत्साह में पूरी बोतल गटक गया। फिर सुबह बेचैनी हुई और दोपहर में घूम हो गया ना काम। इस दवा दारू में ही कुछ जो था। अच्छा तो ये वो दारू है? गांव में सब दारू पीता है, वो अलग है क्या? अरे इसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तब से बस सवाल पे सवाल किया जा रहा है। अरे हाँ, वो बलवंत राव का लौंडा और उसके चमचे नहीं नजर आ रहे? वैसे तो पूरे गांव में मालिक बने फिरते हैं। कान जाने कहां गलत हो गए साले। आज 10 दिन से तो किसी का चेहरा भी दिखाई नहीं दिया है। वैसे अच्छी बात ही है, बाप के पद का फायदा उठाकर उसने सबकी नाक में दम कर रखा। वैसे जो जिला परिषद से मैडम आ रही है चेक देने के लिए, उस राशि से गांव में एयरपोर्ट बनाते हैं। अरे उससे बंदर ही बना देते हैं। इस बात में कौन सा सेंस है? जब गांव में पहले से ही मारुति है तो भला बंदर क्या करेगा? अरे पागल, समंदर वाला बंदर। तो एक काम करते हैं, समंदर भी उसी चेक के पैसे बना लेते हैं। पाप पुण्य करुणी जन्माये तो प्राणी, पाप पुण्य करुणी जन्माये तो प्राणी, नर देखे मुनि हानि देखे। ये देखिए ना, आजकल के बंदर कितने समझदार हो गए। और लेकिन इंसानों को ही देख लो, मुझे तो लगता है कुछ समय बाद इंसानों से ज्यादा समझदार तो बंदर ही हो जाएंगे। देखिए ना आप लोग कितनी ज्यादती करते हैं हम इनके साथ। मारुति का श्राप लगेगा हम सबको, देखिएगा आप कभी। वैसे एक बात तो है, आखिर होंगे भी क्यों नहीं समझदार, ये हमारे ही तो पूर्वज हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अब सुनो सुनो, वैसे गांव को जो इनाम मिलने वाला है उसके पैसों का क्या होगा? पुल बनवाने की बात चल रही थी ना। पुल अगर आई तो नहीं आई है ना, इसीलिए पता नहीं है इसे। जब मेरी शादी हुई थी ना, तब से पुल बनाने की बात चल ही रही है, चल ही अरे रही है। कुछ भी नहीं है, जब मैं ब्याह कर आई थी ना तब से ये पुल बन ही रहा है और आज तक बन ही नहीं पाया। वैसे मैं बताऊं, अंत में बस इतना ही होगा कि रामदास की बीवी की साड़ी 5000 से 10,000 की हो जाएगी। अरे देवा, भाई 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 भाई, आई देखो डुचकी मेली कैसे सज के आई है। देखो चेहरा इतना सफेद किया है जैसे आटे की बोरी में मुंह डाल के आई है। और तो और इतने लाल किए हैं जैसे सारे गांव के टमाटर यही खाते हैं। किसकी बात कर रही हैं आप लोग? अभी मैं जिस और इशारा करूंगी ना उस तरफ देखना। वैसे एक बात तो है, शर्म तो इसे तनिक भी नहीं है। देखो तो मैयत में आई है और कैसे सज धज के। देवा वो देख तो वैसे इधर ही रही है। पूछो पूछो। अरे वैसे जो मारुति के बारे में खबर आ रही है, कहीं वो सच तो नहीं? कौन सी खबर?
मंदिर गया था और उसे हार्ट अटैक आया था। इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक? हाँ, अब खाने पीने का ध्यान नहीं रखेगा तो बीमार तो होगा ही ना वो। वैसे बीमार तो नहीं लगता था वो। हाँ हाँ, मैं आई। कैसे भाग गई? तुका मने येते सत्याचे समर्या, तुका मने येते सत्याचे समर्या, करावा परमार्था हरीची। कप्या, हाँ भाऊ। रामदास जी बस 10-15 मिनट में यहाँ पहुंच ही रहे हैं। उनके टच में रहना। ठीक है भाऊ। हाँ, जल्दी जा। तो मंडली, मेरे रामकलन के भाइयों और बहनों, रामदास जी बस यहाँ कुछ ही देर में पहुंच ही रहे हैं। तर मंडली, आज हमारी एक आंख में खुशी के आंसू तो हैं, पर दूसरी आंख में गम के आंसू हैं। मारुति का जाना हम अभी तक भूले नहीं हैं। उनके परिवार की इच्छा ना होते हुए भी हमने आज उनकी 10वीं का कार्यक्रम आयोजित किया है। किया है कि नहीं? क्यों किया? अरे भाऊ, रामकलन हमारा परिवार ही तो है। इसकी मिट्टी में हम सबकी एकताएं तो जुड़ी हैं। अरे टैलेंट को मैंने ही तो लगाया है काम पे कौओं को बुलाने के लिए। तो अब हमारे बीच उपस्थित महावीर जी, जिनको बोलना बहुत पसंद है, अब वह यहाँ आएंगे और कुछ शब्द कहेंगे। अरे मैं कैसे कहूँ? आप रहने दीजिए, आप बैठिए। हाँ, तो मंडली, ये मेरे हाथ में वोटर लिस्ट है। जिसका भी नाम इसमें ना हो वो मेरे को व्हाट्सएप पर हाय भेज देना। भाभी जी मैसेज कर देना मुझे। ये क्या एटीट्यूड है? कैसे कपड़े पहने हैं ये? भाऊ आज आनंद मेला है ना? अरे जल्दी जाओ, चेक करवा सकते हो आप। अरे महाबल, रामदास कहाँ है? महावीर जी, रामदास जी बस उसी समय में यहाँ आ रहे हैं। तो मैंने सोचा सब यही है तो चेक यहीं ले लिया जाए। इतने आप कुछ शब्द कहिए ना। यहाँ? छी छी, यहाँ कैसे? वैसे अच्छा आइडिया है। अगर यहाँ से कहीं और गए तो लोग कम हो जाएंगे। और तो और मारुति की मौत का किस्सा किसी को बाहर से पता चले, उससे अच्छा है यहीं गांव की एकता दिख जाए। नहीं तो चेक मिलने के बाद अगर खबर सामने आई तो समस्या हो जाएगी। अच्छा आइडिया है। महावीर जी, मैं भी तो यही कह रहा था, पर ये कौवे हरामी अभी तक आए ही नहीं है। बाबा भाऊ, कौवे आ गए। टैलेंट, तूने तो दिल खुश कर दिया। उड़ गए। कहाँ था इतना शोर नहीं? बैठ जाइए, बैठ जाइए। जिस मुहूर्त में कौवों का खाना लिखा होगा वे तभी खाएंगे। देखिए, आप सबके समक्ष 4 शब्द कहने के लिए मैं कोई कीर्तनकार नहीं। अरे ऐसे कैसे महावीर जी, आप तो इतने बड़े विद्वान हैं और आपकी शब्द संपदा भी तो इतनी अच्छी है। रुकिए, मुझे बात करने दीजिए। देखिए, आप सबके समक्ष 4 शब्द कहने के लिए मैं कोई कीर्तनकार नहीं, परंतु कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके महत्व को जानना हमारे लिए अति आवश्यक होता है। हमारी जो भी इच्छाएं होती हैं वो देह की नहीं, आत्मा की होती है। किसकी होती है? आत्मा की। सात्विक भोजन पे देह जी सकता है, पर आत्मा को तामसिक भोजन की चाहत होती है। साधारण कपड़ों से देह ढका जा सकता है, पर आत्मा को सजने की
चाहत होती है। अर्थात देह गाड़ी है तो आत्मा प्रवासी। गाड़ी जब रुक जाती है तो प्रवास भी थम जाता है। पर इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि गाड़ी भले ही खराब हो जाए पर प्रवास निरंतर होता है। प्रवासी गाड़ी से उतर जाता है और दूसरी गाड़ी की खोज में लग जाता है, क्योंकि हम उसकी गाड़ी को जला देते हैं या दफना देते हैं। प्रवासी को बुरा लगता है। बुरा लगता है इसलिए क्योंकि उसी गाड़ी के साथ उसने इतना लंबा सफर व्यतीत किया है। अच्छे बुरे पल बिताए, भावनाएं जुड़ जाती हैं। फिर प्रवासी 10 दिन तक उसी विरह की शोकाग्नि में झुलसता रहता है, तड़पता रहता है, घुटता रहता है। परंतु समय को हमारे यहाँ औषधि कहा गया है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है दुख क्षीण होते जाता है। जो हो गया सो हो गया। इस गाड़ी का मोह त्याग दे। दूसरी चलती गाड़ियों पे पत्थर मत फेंक, तुझे दूसरी गाड़ी मिल जाएगी, चिंता मत कर। ऐसी विनती करने के बाद उस क्रोधित हुए प्रवासी को शांत करने की प्रक्रिया को कहते हैं दशक्रिया। जब देह थक जाता है और आत्मा की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाता तो आत्मा देह का त्याग कर देती है, अर्थात मृत्यु। आपका कुर्ता बड़ा अच्छा लग रहा है। कहाँ से लिया? शहर से लेके आया हूँ, पूरे 1000 रुपए की है। हाँ, इतनी महंगी? आप तो बहुत बड़े आदमी मालूम पड़ते हैं। नहीं नहीं, मैं कोई बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, पर हाँ, जब भी रामदास जी शहर से बाहर जाते हैं तो मैं ही तो यहाँ की ध्यान रखता हूँ। फिर तो ये सारा कार्यक्रम आप ही आयोजित करवा रहे होंगे। हाँ हाँ, ये महाबल को भी तो मैंने ही काम पे लगाया है। अच्छा, तब तो आपको मालूम ही होगा कि मारुति के साथ क्या हुआ। वो मारुति, लड़की का चक्कर था ना। हाँ, कैसे? अब आपको तो पता ही है लड़की के चक्कर में कैसा कैसा होता है। बाहर से मजनू, अंदर से कबीर सिंह। आनंद में लेके मेरे नाम का टैटू करा। उसने कहा नहीं, वो बोली कर, ये बोला नहीं, वो बोली खत्म, ब्रेकअप होना डायरेक्ट। हाँ, तभी से थोड़ा लोनी लोनी सा हो गया था। हाँ, उसने सुसाइड ही किया होगा। हाँ, अब गांव वालों की बड़ी कितना भी देखिए, तनाव मुक्त गांव का अवार्ड भी चाहिए, आनंद मेला भी चाहिए, मारुति का किस्सा छुपना भी चाहिए, और सब उसके साथ है ये दिखना भी तो चाहिए। मारुति का किस्सा छुपना चाहिए, लेकिन आपने तो बोला था कि मारुति ने सुसाइड किया। आइए मैं आपको बताता हूँ। बताइए। वो बलवंत राव का बेटा है ना, रुद्र, शायद उसका बीच में कुछ कनेक्शन है। उसके और उसके चमचों ने मिलकर मारा था उसे। क्या? हाँ, अब यहाँ उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा, तो मैंने भी सोचा क्यों ही ये कॉपी लानी है। व्हाट्सएप पे जो सुसाइड वाली स्टोरी चल रही थी ना, मैं भी आगे फॉरवर्ड करता गया। हाँ, अब ट्रेंड का भी तो ख्याल रखना पड़ता है ना। बात तो सही है आपकी, ट्रेंड। और अब इतना सब कांड होने के बाद भी अशुद्ध मारुति को शुद्ध करने चले हैं बलवंत राव। हनुमान जी को हम चिरंजीवी परमात्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सूक्ष्म से महाकाय हो सकते हैं। ऐसी ही परमात्मा चिरंजीवी होती है। तो आज हमें जो निधि मिलने वाली है, हम उसकी सहायता से गांव को निचली बस्ती से जोड़ने वाला एक पुल बनाएंगे। उस पुल को मैं मारुति का नाम देने की इच्छा व्यक्त करता हूँ और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। तो मंडली,
अभी हम आओ तो अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अरे मेरा मतलब है कुछ कर तो सकते हैं, पर कौओं को ऐसे जबरदस्ती खाना खिलाना तो शास्त्रों के अनुसार हमारे होगा। और लोग कौवे तो जमले चल मेरे राजा, अपनी औकात में आजा। आज का ये जो मेला है किस्मत का अजीब खेला है। नीचे क्या है? मिट्टी। क्या हुआ? अबे पागल हो गया है क्या? क्या हो गया साहब मुझसे? यहाँ कुछ चल रहा है, तुम्हारा कुछ और ही चल रहा है। ये तुझे खेल करने की जगह दिखाई देती है। देखो साहब, हमारा तो ऐसा ही है, जहाँ पब्लिक दिखेगा वहाँ तंबू पड़ेगा। अरे तो क्या घाट पे खेल करेगा? गरीब आदमी साहब, मैंने सुना है खाना मिलने वाला है तो चला आया। कौवे तो आए नहीं, ये कौवा पता नहीं कहाँ से आ गया। कहो के खाने के बाद खाने को मिलेगा? हाँ भाई मिलेगा। मतलब कहो के खाने के बाद शोर करने को मिलेगा? हाँ भाई मिलेगा। मेरे चमड़ी के साथ। चुप कर और बैठ जा। कौवे मिल जाएंगे, कौवे मारो, कौवे मारो। अरे बैठो सब लोग, रामदास जी आ रहे हैं, जल्दी जल्दी वापस दो, वापस दो, वापस दो। कपिया मारुति के पिताजी जरा सुनिए, रामदास जी आ रहे हैं, वो चेक वाली मैडम के साथ। पूरे गांव का सम्मान आप ही के हाथों में है। और लो, अंदर से अंदर। एक मिनट रुकिए मैडम। अरे यहाँ देख भाभी जी, मैडम को फ्रेश होना है, जरा मैं स्टाफ रूम तक ले जाएंगे। जी जी आइए आइए। मैंने तुझसे कहा था ना, मेरे आने से पहले 10 निपटा देना। ये क्यों चल रही है अभी तक? और एक काम दिया था तुझे, वो भी नहीं हुआ तुझसे। महाबल मैं बता रहा हूँ, अगर कुछ भी लफड़ा हुआ ना तो बलवंत राव में कहीं का नहीं छोड़ेगा। रामदास जी परिस्थिति को समझने की कोशिश करिए। अब प्रकृति को कहाँ कोई काबू में कर सकता है भला? ये क्या बना है? ये टैलेंट है, इसको कौवे बुलाने के लिए लाया। तो कौवे तो आए नहीं, अब क्या करेंगे? बता दो क्या करना है। सब बता देते हैं। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है लड़का? ये सही तो कह रहा है ये लड़का। रामदास जी जरा ऐसे सोचिए, मैडम जब ये देखेंगी कि गांव की एक निचली बस्ती के लड़के के लिए उसके परिवार में पूरा गांव शोक मना रहा है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा मैडम पे? बात तो बड़ी सही कह रहा है। काम कर, कपिल एक काम कर, स्टाफ रूम के बाहर खड़ा हो जा। जैसे मैडम आए हमें इशारा कर देना। जा 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 फटाफट। महाबल अब ये बताओ कि फटाफट ये बताओ कि हमें करना क्या है, जल्दी बताओ ना। बस सब कुछ तो मैं ही संभाल लूंगा, आप बस मेरी हाँ में हाँ मिलाते जाइएगा। ठीक है। अंदर जी, अंदर जी। मारुति का सुन के बुरा लग रहा है बहुत। हाँ ना मैडम, बेचारा पता नहीं उस गुंडों से कैसे पाला पड़ गया उसका। उस दिन इतना मारा कि मर ही गया। मारा? पर रामदास जी तो कह रहे थे कि जी सर, चेक नहीं दिया है, बस देने ही जा रही थी। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जी ठीक है, चेक देके निकलती हूँ मैं। जी चलिए मैडम। मैडम मेरा नाम मैडम ये महाबल है। तनाव मुक्ति के अंतर्गत सामाजिक सुलह के लिए हमने एक विंग बनाई थी, इनकी अध्यक्षता में।
मैडम एकदम योग्य समय पे आई हैं आप गांव की आस्था देख रही हो मैडम। ये सब सामाजिक सुलह थोड़ी ना है सिर्फ। अब आप ऐसे ही सोचिए, अगर यही फंक्शन किसी स्कूल या फिर पंचायत ऑफिस में कराया होता तो क्या इतने लोग आते। अब यहाँ और वहाँ में क्या ही फर्क है मैडम, है तो रामकलम की ही मिट्टी। रामकलम की जय। हम बस प्रोग्राम शुरू ही कर रहे हैं, वहाँ बस कौओं का खाना खाना ही बचा है। अब दोनों फंक्शनों को आपस में कोई आपत्ति नहीं होगी। जी जल्दी करिए, मुझे अंधेरा होने से पहले निकलना भी है। जी 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 मैडम, करते हैं शुरू। आइए आइए, महाबल आओ। महाबल जी आइए। जल्दी जल्दी बैनर लेके आओ सब जल्दी। राम राम बोला राम राम बोला, राम राम बोला राम राम बोला, राम राम बोला राम राम बोला, राम राम बोला राम राम बोला। तो रामकलन के मेरे भाइयों और बहनों, को बोलो बहुत आगे कौवे, बस हो गया बैठ जाए। तो रामकलन के मेरे भाइयों और बहनों, आज हमारी एक आंख में खुशी के आंसू तो हैं, पर दूसरी आंख में गम के आंसू भी। सरकार की तरफ से सिर्फ 2 मिनट के काम के लिए मैनेजर मैडम ने यहाँ आने का कष्ट किया है, उनका स्वागत है। थोड़ी धीरे तालियां बजाइए, कौवे उड़ जाएंगे। तो आखिरकार बजरंग बली संजीवनी रामकलन तक ले ही आए। थोड़ा धीरे। रामदास जी आप भी आइए, कुछ शब्द कहिए। नमस्कार। तो आज इस जगह रामदास जी थोड़ा धीरे बात करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो आज इस जगह हमारे गांव को एक बहुत बड़ा सम्मान मिल रहा। अगर मुझसे पूछेंगे कि इस सम्मान का क्या महत्व है, तो इस निधि को हम गांव का विकास करने में लगाएंगे। गांव के मारुति मंदिर को और भव्य करने में लगाएंगे। फुल हाँ, फुल विकास कराएंगे गांव का। अरे पुल कह रहे हैं वो। मारुति के पिताजी, चेक लेना है, रुपया चाहिए। न चाहते कभी हो पराए धन की, है लोभ से बढ़ती मलिनता मन की। न भोगना पड़े पाप खोटे कर्म से, निराशा है मिलती पलों के भरम से। कौओं ने खाना खा लिया। शोर मचा है, शोर मचा है, शोर मचा है बजरंगा। शोर मचा है, शोर मचा है, शोर मचा है बजरंगा। शोर मचा है, शोर मचा है, शोर मचा है बजरंगा। शोर मचा है, शोर मचा है, शोर मचा है बजरंगा। अरे गर्मी होगी, पंखे वाला चिल्लाया। पंखे वाला चिल्लाया, पंखे वाला चिल्लाया। अरे ठंड पड़ेगी, कंबल वाला चिल्लाया। कंबल वाला चिल्लाया, कंबल वाला चिल्लाया। अरे कंफ्यूजन में मर गया बंदा, उलझा धनंगा। शोर मचा है, शोर मचा है, शोर मचा है बजरंगा। शोर मचा
नीचे क्या है? धरती माता। ऊपर क्या है? खुदा भगवान। ए मेरे बजरंगा, तेरा नाम पक्का है और तेरा काम सच्चा। मेरा जमुरा अकल का थोड़ा कच्चा है मगर कर्तव्य का पक्का है। जमुरे कर्तव्य दिखाएगा? हाँ दिखाएगा। जादू कच्चा है या पक्का? पक्का। चल दिखा। अगर ढूंढने जाए तो गलती मेरी है। परीक्षा में लगाने वाला दिमाग शायद मंदिर में चढ़ाया। अगर ढूंढने जाए तो गलती मेरी आई बाबा की है। उन्हें लगा था कि निचली बस्ती से गांव में आने के लिए पुल बन जाएगा। अभी तक बन ही रहा है। वो सोचते थे कि बेटा अगर पढ़ेगा लिखेगा तो समाज में सम्मान मिलेगा, खुशियां आएंगी। और ना समझ ये नहीं समझ पाए कि हम जैसों के सपनों का कोई मोल नहीं होता समाज में। मारुति नाम रखा था मेरा। क्यों? ताकि प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहे मेरे पे। पर उस दिन मारुति मारुति चिल्लाने पर भी वो मारुति नहीं आया बचाने। नहीं आया वो। अरे अगर सच बताओ तो गलती हनुमान की है। ये पैदा तो जंगल में हुआ पर जंगली नहीं रह पाया। इंसान बन गया ये। बना दिया गया। अरे ये खुद बजरंगबली से रामदास कब बन गया इसे खुद को नहीं पता चला। क्यों? राम भक्ति में जिस परम भक्त ने अपना तन मन और हृदय सब कुछ समर्पित कर दिया, अरे उसके कुछ भक्तों के साथ भेदभाव क्यों होता है? क्यों? याद है जिन शबरी का झूठा खाकर राम ने उनको मां कहा था, जिस केवट को गले लगाकर राम ने उसको मित्र कहा था, अरे उसी पुत्र के घर में क्यों नहीं प्रवेश मिलता शबरी के संतानों को? क्यों केवट के सभा में, क्यों उसके सभा में केवट की औलादों का तिरस्कार होता है? क्यों? क्या गलती है हमारी? कुछ भी नहीं। राम तो सभी के होते हैं ना, सभी के होते हैं। हनुमान भी सभी के होते हैं। फिर क्यों कुछ लोग समाज में भय फैलाकर उन पर अपना अधिकार जमाते हैं? क्या वो हम सबके भी नहीं है? इनके नहीं है? सच बताऊं, शायद गलती मेरी है। इतने गंभीर घाव लगने के बावजूद अस्पताल जाने के बजाय मैं विद्यालय गया था। ये गलती हो गई मुझसे। ये और ढूंढने जाएंगे तो विद्यालय की ही गलती है। जो हमें विद्यालय में सिखाया जाता है वो नहीं लाया जाता आचरण में। कोई नहीं लाते। इसीलिए शायद नागरिक शास्त्र भारी पड़ गया मुझे। पुल बने या ना बने, अगर हमारे बीच का अंतर भी कम होना तब भी मैं मान लूंगा। जन्म कोयला, मृत्यु चिंगारी।
देख लफड़ा जनता का, देख लफड़ा जनता का, देख लफड़ा जनता का। अरे कंफ्यूजन में मर गया झंडा, लटका लटका तिरंगा। शोर मचाए, शोर मचाए, शोर मचाए तो तिरंगा, शोर मचाए, शोर मचाए, शोर मचाए तो तिरंगा। मत कर